नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को वो संजीवनी मानकर चल रही है जो कांग्रेस को एक बार फिर मुकाबले में ला खड़ा करेगी। यानी जनता से दूर हो चुकी कांग्रेस फिर लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी राहुल की पदयात्रा से भारी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि चुनावी लिहाज से एमपी में पद यात्रा के दौरान अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश करेंगे। इतिहास भी गवाह है, ऐसी यात्राओं से राजनीतिक दलों को फायदा भी हुआ है। हालांकि यहां तक तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के रूट और कार्यक्रमों को लेकर मध्य प्रदेश में जिम्मेदार नेताओं में भी बड़ा कंफ्यूजन नजर आता है। बड़े नेता भी राहुल गांधी की पद यात्रा पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। ऐसे में क्या हिंदू वोटरों को साधने, दलित आदिवासियों को संदेश देने का मकसद पूरा कर पाएगी कांग्रेस? आखिर यात्रा पर इतना असमंजस क्यों है? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। समितियां बनाई गई हैं, अलग अलग काम सौंपे गए हैं। लेकिन यात्रा से पहले व्यवस्थाओं में लगे जिम्मेदारियां संभाल रहे कांग्रेस नेताओं को सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। दिग्गज नेता भी राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के रूट और कार्यक्रम को लेकर कंफ्यूज नजर आते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा की माने तो राहुल गांधी ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, नर्मदा स्नान करेंगे और भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि का रुख भी करेंगे। तो कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा कहते हैं कि एमपी में राहुल गांधी का रूट राहुल की टीम ही तय करेगी। वो ना नर्मदा में स्नान करेंगे ना ही महू जाएंगे। सुनिए। डिसाइड हो गया है, 99% उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और बरहानपुर की बॉर्डर से लेके आगर के आगे सुसनेर तक रास्ते में ओमकारेश्वर जी, नर्मदा जी, कई और स्थान अन्य वर्गों के जो विश्व में स्थान रखते हैं उन स्थानों पे जाएंगे। इंदौर जिले के महू में जो बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म स्थली है वहाँ रात्रि विश्राम करके इंदौर में भी अहिल्या देवी और गणपति, बड़े गणपति भगवान के यहाँ कुछ समय देंगे और उसके बाद महाकाल के दर्शन करके एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगर, सुसनेर, वहाँ से राजस्थान की बॉर्डर पे सुझाव है लोगों के, उनके इन सुझावों को जो है वहाँ राहुल जी के ऑफिस भेज दिया जाता है। फिर वो जो चीज़ फाइनल हो के आएगी वो सबको बता दी जाएगी। तो अभी ये तय नहीं है कि नर्मदा में स्नान करेंगे? नर्मदा से निकलेंगे वहाँ, नर्मदा के पुल से जब निकलेंगे वहाँ पे सनावद और तो वहाँ दर्शन करेंगे। तो ये सब महू जाने का भी कुछ है? अभी सब चीज़ें उसमें फाइनल जब होगी तो आपको बता दी जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर जब खुद कांग्रेस में कंफ्यूजन नजर आ रहा हो तो फिर बीजेपी को बोलने का मौका मिलेगा ही। विश्वास सारंग पूरी कांग्रेस को असमंजस में करार देते हैं। अब देखिए, दिक्कत यही आ रही है, प्रभारी कोई है, बयान कोई देता है, यात्रा कोई निकाल रहा है, प्रभारी कोई है। राहुल की टीम अलग है, कांग्रेस की टीम अलग है। खड़गे जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और राहुल गांधी हंटर मार रहे हैं अपने आप को। हालांकि एमपी कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जारी लेटर के हिसाब से देखें तो तय कर दिया गया है कि राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर कौन, कहां, क्या जिम्मेदारियां संभालेगा। अगर लेटर के लिहाज से बात करें तो राहुल के माध्यम से कांग्रेस का जोर सॉफ्ट हिंदुत्व, दलितों को साधने, आदिवासियों के बीच पैठ बनाने पर होगा। लेकिन इस लेटर से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा का बयान मेल नहीं खाता। यानी यात्रा रूट पर असमंजस बरकरार है। आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की और इस यात्रा से बहुत उम्मीदें भी हैं कांग्रेस को। मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं, लेकिन
ये उम्मीदें, तब कह सकते हैं आपकी कहीं ना कहीं एक कुठाराघात जरूर होता है उन उम्मीदों पर, जब जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो अलग अलग बातें करते हैं। क्या राहुल गांधी के यात्रा या उनके रूट और कार्यक्रम की जानकारी नेताओं को नहीं है? अगर है तो फिर एक बात नेता क्यों नहीं करते हैं? लेटर में कुछ नजर आता है। प्रभारी जो इस पूरी यात्रा के, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं, वो कुछ अलग कहते हैं, दूसरे दिग्गज नेताओं की जुबान पर कुछ अलग बात होती है। और क्या एक बात और भी निकलकर सामने आई, ये भी कहा गया कि भाई राहुल गांधी का रूट क्या होगा या उनके कार्यक्रम क्या होंगे, ये राहुल की टीम ही तय करेगी। यानी कि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या मध्य प्रदेश नेताओं की कोई भूमिका इस यात्रा में नहीं है? ऐसे तमाम सवाल हैं। चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आर.के. दोगने साहब हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस, स्वागत है आपका आर.के. दोगने जी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका हितेश वाजपेयी जी। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका सत्य प्रकाश जी। चर्चा की शुरुआत आर.के. दोगने साहब आपसे करूंगा। क्या कंफ्यूजन है और कहां और क्यों कंफ्यूजन है? आपके वरिष्ठ नेता ही एक राय, एक बात नहीं कह पा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कंफ्यूजन कहाँ है बताइए ना। कंफ्यूजन थोड़ी होता है इसको कहना। प्लान हो रहा है, अभी 15 दिन है यात्रा को, 12 दिन है, यात्रा आएगी, हमको जहां ले जाना होगा या जो स्पॉट पर ले जाना है, या जो हमारे यहाँ की जैसे अम्बेडकर जी के वहाँ जन्मस्थली है महू, अगर वहां ले जाना है तो हमारा प्लान है। ये तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? ये तो भाजपा के लोगों को जबरदस्ती कंफ्यूजन ही लगता है, और ये यात्रा से ये खुद कंफ्यूज हो गए हैं और कंफ्यूज होकर इसकी यात्रा के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, हमारी यात्रा निकल रही है, आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है? आप तो अपनी सरकार चलाइए, आप सरकार में है, आपको सरकार चलाना चाहिए। विपक्ष की यात्रा है या कोई यात्रा कर रहा है तो उससे क्या लेना देना है? आपको सरकार में महंगाई नहीं दिख रही है, आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही है, आपको किसानों की समस्या नहीं दिख रही है, आपको आम आदमी की समस्या नहीं दिख रही है, उसकी बात नहीं करेंगे आप। यात्रा में ये हो रहा है, यात्रा में ये हो रहा। अरे यात्रा हमारी है, हमारी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारी प्लान से चल रही है। हम लोगों को अच्छे पॉइंट लगेंगे कि ले जाना चाहिए राहुल गांधी जी को, वहां ले जाएंगे। तो कोई थोड़ा बहुत चेंज होता तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ठीक है, बीजेपी क्या कह रही है इस पर भी हम जाएंगे, लेकिन चूंकि सवाल यहां से उठा दोगने साहब की, पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि राहुल की टीम तय करेगी क्या रूट होगा, क्या कार्यक्रम होगा, ना महू जाएंगे ना वो नर्मदा में स्नान करेंगे। ये प्रभारी हैं आपके पीसी शर्मा मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के। अब दूसरे वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, आप अगर टॉप लीडरशिप में बात करें तो दिग्विजय और कमलनाथ के बाद शायद 2-3 नेताओं में सज्जन सिंह वर्मा आएंगे, वो कुछ अलग बात कर रहे हैं। बीजेपी ठीक है, बीजेपी जो कह रही वो अलग बात है, इस पर तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए ना, तस्वीर साफ करिए ना। मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है भाई कहां जा रहे हैं राहुल जी। क्लैरिफाई ये है सीधा कि बिल्कुल सही बात है, उनकी टीम भी है, राहुल जी के साथ में जो लोग हैं वही पूरा मैनेज भी कर रहे हैं और हमारे लोग सहयोग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग, और साथ में है वो सब बताते जा रहे हैं पॉइंट, तो उस हिसाब से फाइनल हो रहा है। तो उसमें इसमें ऑब्जेक्शन वाली बात या किसी प्रकार की किसी के कमेंट्स वाली बात ही नहीं है। ठीक है, टीम है, उनकी भी टीम है ना, वो जो उनके सेक्रेटरी है, उनके लोग हैं जो जाने का जो पॉइंट है उनसे डिस्कस करके और वो चीजें फाइनल कर रहे हैं। तो इसमें कोई आपत्ति वाली कोई बात नहीं है, जो होना चाहिए वही हो रहा। और जाएंगे वो नकटी की तरफ नहाना है तो नहाएंगे, आप अम्बेडकर प्रतिमा पे जाना है तो जाएंगे, उसमें क्या तकलीफ है इनको। और ये भाजपा वाले जबरदस्ती कमेंट्स कर रहे हैं, जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। चलिए ठीक है, डॉक्टर तेज वाजपेयी जी, क्या दिक्कत है बीजेपी को? राहुल जी कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं, आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी नहीं हो रही है, मजे की बात यह है कि दोगले साहब भी कंफ्यूज थे, वो पूरे वक्तव्य में बता ही नहीं पाए कि वो आखिर में होगा क्या। क्या सज्जन वर्मा जी जो अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं वो महू और अंबेडकर को स्थान दे रहे हैं, वहीं पंडित पीसी शर्मा जी नर्मदा स्थान को दे रहे हैं, तो वो नर्मदा स्थान स्नान करके अंबेडकर जी के पास जाएंगे या पहले अंबेडकर जी के पास जाएंगे फिर नर्मदा स्थान को जाएंगे? तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग जो पूरी हो रही है वो दोगने जी के घर में हो रही है, और यही कारण है कि दोगने जी भी बता थोड़ी ना पा रहे हैं। अच्छा, उनने आप पे आरोप लगा दिया कि आपको क्या करना, भारत की जनता को क्या करना, भारत की जनता की पार्टी को क्या करना। भाई आप अपने घर में रोटी सेको, शाम को आप टीवी पे देख लेना कहां से निकले हो। तो बहुत देखिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी। पहले 17 दिन की ये आरोप हम पर नहीं साहब, ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी को इतनी दिक्कत क्या है। हितेश जी, एक आरोप और कांग्रेस लगाती है
जी जी कटारे नहीं, साहब, नहीं, एक आरोप कांग्रेस और लगाती है कि भाई नहीं कैसे आपके ऊपर जी है, मैं भारत बताता हूं। देखिए ये कार्यक्रम जी। जो है ये कटारे साहब ने रखा, ये कार्यक्रम हम थोड़ी ने रखा, ये पूछने नहीं के लिए कटारे कि साहब भाई ने नहीं आखिर रखा, ये finally कार्यक्रम हो क्या न्यूज रहा है? 18 जी न्यूज 18 ने रखा है जी उसके ये मुद्दा प्रतिनिधि जी के रूप में आप ही है, इसलिए मैं कह ठीक रहा है। हूँ आपको, निजी जी। रूप से नहीं कह रहा हूँ। तो उनका यही तो कहना है जी। कि आप खामखा पर, अब आपको क्या सीधा नहीं बोल सकते, मीडिया से आजकल कोई बैर थोड़ा ना ले सकता। तो उनका कहना ही है कि ये बेकार के कार्यक्रम आप क्यों करते हो। नहीं मैंने तो अच्छा, पूछा कि मजे भाई की बात है, मध्य ये वो प्रदेश की कांग्रेस जनता है। जानना चाहती है राहुल गांधी कहां आ रहे हैं ताकि वो भी पहुंच सके उनके कार्यक्रम में। लेकिन कांग्रेस का एक आरोप और है हितेश वाजपेयी जी, जी जी सुन लीजिए कि भाई राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उनके नेतृत्व में चल रही है उसमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे बीजेपी परेशान है। चलिए अपन उस पे आ जाते हैं। तो उसको लेकर मैं दो बातें आपसे बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा कि चलिए कन्वेंशनल मीडिया को 2 मिनट के लिए भूल जाएं हम जी, लेकिन आप चलिए सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, आप टॉप 20 टॉप 30 निकालिए क्या ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हैं। उसमें आपको आज की डेट में भारत जोड़ो यात्रा कहीं दिखेगी नहीं। मेरे सामने खुला, मैं अध्ययन करके आपसे बात कर रहा हूं कि कम से कम वहीं दिख जाते आप भाई। तो जो समाज का दर्पण है सोशल मीडिया, उसमें ट्रेंडिंग में ही भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। फिर दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारी उम्र कांग्रेस ने और नेहरू जी ने अंबेडकर जी का विरोध किया, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। फिर आप देखेंगे ना उनकी शिक्षा भूमि, ना दीक्षा भूमि, ना जन्मभूमि, किसी का कोई ख्याल नहीं रखा गया, कभी उसके लिए काम नहीं हुआ। जो पंचतीर्थ के रूप में नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी सबने डेवलप किया जिसको, फिर उसके बाद आप आ जाइए जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ मजबूती से प्रत्याशी उतार के उनको हरवा भी दिया, और कैसे लड़ा होगा आप समझ सकते हैं क्या क्या बोलकर। और अंत में अंबेडकर जी बेचारे बहुत उदास होकर कांग्रेस से बाहर हुए, मंत्रिमंडल से। कांग्रेस में तो गए ही नहीं वो, इसीलिए मैं आप सोचो अंबेडकर जी को कांग्रेस तक में नहीं ला पाए, मतलब आप सोचिए कितना बैर रहा होगा उस समय। तो अब अचानक आपको अंबेडकर जी याद आ गए, अचानक आपको नर्मदा जी। अच्छा, कभी आपने राहुल गांधी जी की कोई तस्वीर देखी है रामलला की पूजा करते हुए? कभी आपने राहुल गांधी जी की तस्वीर देखी है काशी विश्वनाथ में दर्शन करते हुए, अभिषेक करते हुए? कभी आपने केदारनाथ में उनको नियमित जाते हुए देखा है? तो देखिए क्या होता है कि केवल दोगने जी से जवाब ले लेते हैं इसके बाद। जी जी ठीक है, इसके बाद मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा। चुनाव के जी किसी जगह दोगने जी, जनता का इससे जुड़ाव नहीं होता है। जी वाजपेयी जी बोल रहे हैं, आप बताइए मुझे किस तरह की बातें कर रहे हैं कि काशी नहीं गए या नर्मदा जी में नहीं गए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अंबेडकर जी को मंत्री किसने बनाया था? पहली सरकार में कानून मंत्री बनाया था, और आज जो संविधान जो चल रहा है उन्हीं के द्वारा बनाया। सरकार नहीं थी, वो अंतरिम सरकार थी, और उसमें महात्मा गांधी जी के कहने से 2 लोगों को लिया गया था। नेहरू जी समर्थन में नहीं थे। झूठी बोलती है। आप बताइए, सामने है, स्पष्ट है, इतनी स्टेच्यू लगी है, कांग्रेस के गवर्नमेंट में स्टेच्यू इतनी लगी हुई है जो उनकी सम्मान दिया जा रहा है और सब चीजें की जा रही है। अच्छा बताइए, राहुल गांधी जी कब नर्मदा स्नान के लिए आया आखिरी बार? इसके साथ में आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म में राहुल गांधी कहाँ नहीं गए? सब जगह जाते हैं। चलिए, महाकालेश्वर मंदिर में कब आए वो? उन्होंने छिपरा स्नान कब किया बताइए? नर्मदा स्नान छोड़िए। सब हिंदू है और हिंदू बात करते हैं। आप तो जबरदस्ती की बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे को बता दो ना, बंद कर दो, मेरा मुंह बंद कर दो आप। और ये भारत माता की जय, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम क्या है ये है? तो इसमें डिफरेंस तो देखिए क्या बता रहा। और आप जबरदस्ती भारत माता की जय कर रहे हो, पहले भी वंदे मातरम हो रहा था। तो इस तरह के गुमराह करके आप मुझे चलिए छिपरा स्नान बता दीजिए कब किया उन्होंने, नर्मदा स्नान कब किया? किसानों की समस्या के बारे में सोचो, जनता के बारे में सोचो। आप सरकार में, अब आप किसानों पे चले गए। आप खुद ही अंबेडकर जी और नर्मदा जी की बात कर रहे थे, अब आप किसानों पे चले गए। विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं। आप बताइए, सत्ता पक्ष से क्वेश्चन होता है, विपक्ष से क्वेश्चन नहीं होते हैं, पर वो विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। चलिए, अंबेडकर जी से जुड़े हुए किसी भी एक तीर्थ का यदि उन्होंने विस्तार किया हो तो उसका नाम बताइए। ठीक है हितेश जी दोगने जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, और सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ काफी देर से चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, राजनीतिक इतिहास भी यहां पर कहें कि हम फिर से सतह पर आ गया, और जहां तक जिक्र हो रहा था कि भाई राहुल गांधी कब
मंदिरों में देखे गए तो भाई गुजरात और कर्नाटक चुनाव याद आते हैं पिछली बार के। लेकिन ये बताइएगा, मध्य प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, ये कंफ्यूजन जो बार बार जिक्र हो रहा है, लेटर में कुछ और नजर आता है, पीसी शर्मा साहब कुछ और बोलते हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ और बोलते हैं, कहीं ये पार्टी के अंदर की खेमेबाजी तो नहीं है जिसका ये साइड इफेक्ट नजर आ रहा हो, या कुछ और है? प्रशांत जी, प्रशांत जी देखिए, हाल ही में कांग्रेस द्वारा उठाए गए 2 मजबूत कदम, एक तो राहुल गांधी की पदयात्रा, दूसरा नॉन गांधी पार्टी प्रेसिडेंट, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसको अपनी मेन अपोनेंट पार्टी बीजेपी की नेपोटिज्म के मामले में गुस्सा का शिकार होना पड़ता रहा है, और जिसके कारण पार्टी का नुकसान भी हुआ और 2014 से लगातार बीजेपी सत्ता में आ रही है। अब आपका प्रश्न आता है, इसने कहीं ना कहीं पार्टी को एक अलग राह पर जाने का रास्ता तो दिखाया है। एक बात कहूं कि मध्य प्रदेश में ये पक्की बात है, बड़े सीनियर लीडर्स यही कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी लीडर्स के बीच में। अगर हम ये मान के चलते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा कुछ और कह रहे हैं, पीसी शर्मा जो इंचार्ज हैं, लेकिन आपको शायद पता है कि पूरी यात्रा की टीम का मैन कौन है, यानी यात्रा का कन्वीनर कौन है? यात्रा के कन्वीनर तो दिग्विजय सिंह जी हैं, और वो मध्य प्रदेश से आते हैं। तो जो दिग्विजय सिंह जी डिसाइड करेंगे, ये आप कंफर्म मानिए, वही होगा। और मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में 3 इश्यूज पर बीजेपी फोकस कर रही है, और कहीं ना कहीं उसी राह पर कांग्रेस भी चल रही है। 2018 में इसके कारण उसको फायदा भी हुआ था। एक तो एसटी, एक एससी, और दूसरा हिंदुत्व। अब भाजपा उसको हार्डलाइन हिंदुत्व मान ले और कांग्रेस उसको सॉफ्ट हिंदुत्व मान ले, लेकिन चीज तीनों को फोकस करेंगे तो ठीक है, पूरी करेगा। अब सुने, तो कांग्रेस का ये प्रयास है कि राहुल गांधी की यात्रा के मार्फत कहीं ना कहीं इन तीनों वर्गों को, इन तीनों सेगमेंट को साधा जाए। क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी की यात्रा में, चाहे वो कर्नाटका में रही हो, आंध्रा में रही हो, तेलंगाना में रही हो, उनमें आपने देखा कि राहुल गांधी ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का या अपने से कनेक्ट करने का बड़ा प्रयास किया है। अब बात आती है, आप ये कह रहे हैं कि 2018 में राहुल गांधी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चले। जहां जहां वो मध्य प्रदेश में गए, उस इलाके में जो भी बड़े मंदिर मठ मिले, वहां उन्होंने जाके दर्शन किए। और राजस्थान में गए, आपने देखो छत्तीसगढ़ में गए, देखा होगा कि तीनों राज्यों में 2018 में सरकार बनी। तो कांग्रेस ये प्लान यहां नहीं कर पा रही। मैं इसको ये मान के चलता हूं, कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी यहाँ की मध्य प्रदेश के लीडर के बीच में। दिग्विजय सिंह, ठीक बात है, दिग्विजय सिंह कन्वीनर हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, पीसी शर्मा साहब उन्हीं के खेमे के कहे जाते हैं। और अगर ठीक है, मैं ये कहूं कि अगर केंद्र में भी दिग्विजय सिंह है राहुल गांधी के साथ, तो फिर मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन क्यों है? यही तो सवाल फिर खड़ा होता है। एक्चुअली देखिए, अभी कोई फाइनल टच तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी यात्रा, जिसको कहीं ना कहीं पूरे देश में 2024 के इलेक्शंस और 22 और 23 में होने वाले राज्यों के चुनाव के लिए एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है, उस स्टेप में आप इस प्रकार की कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से जब देशव्यापी यात्रा है तो उसका रूट, और दिग्विजय सिंह स्वयं जब फाइनल कर रहे हो, तो मध्य प्रदेश का तो पर्टिकुलरली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिससे कि इस प्रकार के कंफ्यूजन नहीं आते। ये कहीं ना कहीं पार्टी में एक बार फिर, क्योंकि देखो ये कमलनाथ जी का सपोर्टर कौन है? सज्जन सिंह। पीसी शर्मा जी किसके सपोर्टर माने जाते हैं? दिग्विजय सिंह जी के। और आजकल भले ही मीडिया में ये चलता रहता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता दिग्विजय सिंह जी ने जैसे ये कहा कि नहीं मेरा फोटो नहीं होना चाहिए, ये स्टेप कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने ये साफ रास्ता दिखाया है कि मध्य प्रदेश में केवल और केवल कमलनाथ की लीडरशिप में पूरी कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और 2023 तक यही हालात बनाए रखने के लिए शायद उनका ये प्रयास रहा हो। चलिए, बिल्कुल, चलिए। हितेश वाजपेयी जी, आप कुछ कहना भी चाहते थे, और एक सवाल भी मैं जोड़ रहा हूं कि भाई ठीक है, कांग्रेस जब एक सामान्य सी धारणा है कि जब विपक्षी पर आप ज्यादा प्रहार करने लगे, तो इसका एक मतलब ये निकाला जाता है कि विपक्षी भी अब मजबूत हो रहा है, इसलिए इन प्रहारों की जरूरत पड़ रही है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मैं तो सत्यप्रकाश जी की तारीफ करूंगा, क्योंकि जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही, कम से कम कोई तो करने की कोशिश कर रहा है, और सत्यप्रकाश जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसकी सारी परिकल्पना दिग्विजय सिंह की तैयार की हुई है। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कालखंड में सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो स्विमिंग, इसीलिए बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उज्जैन,
आगर मालवा, सुसनेर, सारंगपुर, ये पूरा बेल्ट वो बेल्ट है साहब जो सिमी और पीएफआई का एक्टिविज्म का बेल्ट रहा है। ये कैसा हिंदुत्व है? चित्रकूट नहीं है इसमें, राम राजा दरबार नहीं है इसमें, सैकड़ों चीजें हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सिलेक्टिवली उन एरिया को चुना है जहां पर हिंदू मुसलमान डिवाइड करके कांग्रेस को लाभ मिलता है, और ये पूरा बेल्ट हुआ है। इसीलिए ये बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन से एंटर होते हुए आगर, सुसनेर और सारंगपुर, आप पता कीजिएगा, ये पूरा गेम प्लान ही यही है। और मैं सहमत हूं सत्यप्रकाश जी की बात से कि दिग्विजय सिंह, देखिए वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो आज सोचिए, हिंदू टेरर शब्द की व्याख्या उन्होंने ही करी, उसको लेकर वो आए। तो ये बात आप मानकर चलिए कि वो हिंदुत्व और इस्लामिस्ट बोल देंगे, दोनों के बीच में जब तक दरार नहीं पैदा करवा देंगे, उनको मालूम है 23 का चुनाव उनके पक्ष में नहीं आएगा। तो इसीलिए उन्होंने इस रूट को चुना है पूरा, जिसमें करीब 20-25 सीटें ऐसी है जहां पर उनको ऐसा लगता है कि लाभ मिलेगा। तो इसका हिंदुत्व से लेना देना नहीं है, पर हाँ कम्युनल डिवाइड से लेना देना जरूर है। बिल्कुल ठीक है। आर.के. दोगने साहब, सुना होगा आपने, आप कोशिश कर रहे हैं धार्मिक स्थलों पर जाने की, आप यात्रा तैयार कर रहे हैं, रूट तैयार कर रहे हैं धार्मिक स्थलों का, लेकिन हितेश वाजपेयी जी वो दूसरा रूट भी बता रहे हैं जहां से ये पूरी यात्रा होकर गुजरने वाली आगर मालवा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। देखिए, जितेंद्र जी की परिभाषा है कुछ भी हो, पर क्या है कि घबराहट तो भाजपा में है, और उस घबराहट के कारण इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, ये जो बात कर रहे हैं कि सिमी या किसी की भी बात कर रहे हैं, तो क्या आपने हिंदू मुस्लिम की वो ठेका ले रखा है क्या ये करने का? पूरे टाइम हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कोई बात नहीं करते भाजपा के लोग, हर चीज को उसी से जोड़ देते हैं। तो ये ठीक है क्या? अब यात्रा कहाँ, कैसी यात्रा निकल रही है, क्या उद्देश्य है, उस पर उनको कोई मतलब नहीं है। हर चीज को हिंदू मुसलमान पर ले जाकर कांग्रेस बीजेपी कर देंगे। क्या वही मेरा पूछना है उनसे कि क्या वो ठेकेदार है क्या हिंदू धर्म के, कोई दूसरे? जी ठीक है, आवाज दोगने साहब की हमारे हम तक नहीं पहुंच पा रहे। सत्यप्रकाश जी, आखिरी कमेंट आपका लूंगा। जी जी जी, कम शब्दों में वाजपेयी जी, कम शब्दों में फिर जी जी बहुत 10 सेकंड, बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं बहुत तार्किक बात कर रहा हूं, मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, मैंने सिमी पीएफआई को कहा, जिसको मैं मुसलमानों से नहीं जोड़ता हूं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिमी पीएफआई कांग्रेस का कैडर ही है, जो उनकी मदद करते, पकड़े गए हैं लोग, जो दोनों जगह पद लेके बैठे हैं। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन आपका पहुंच गया होगा दोगने साहब तक। अब सवाल, आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी, 2-3 बातें। एक तो हिंदू वोटरों को संदेश देना था, आदिवासी वोटरों को संदेश देना है, दलितों को संदेश देना है। ये सारी कोशिशें इस दौरे में या इस पदयात्रा में नजर आएंगी राहुल की? मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ये प्रयास पूरा करेगी कि कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को वो अटैक करने में कामयाब हो। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं ये मान के नहीं चलता हूं कि क्या बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। अगर मुस्लिम विरोधी होती तो हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम क्यों रहते? कोई स्कीम मुस्लिम को क्यों मिलती, केवल हिंदुओं को मिलती? ये तो पोल स्ट्रैटेजी है कि किसी बड़े वर्ग को अपने आप आकर्षित करना या उसको पोलराइज करने का। ये केवल इलेक्शन में ही दिखता है। अगर ये सब माफी चाहूंगा सर, वक्त की कमी है, वक्त की बेहद कमी है, माफी चाहूंगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यप्रकाश जी, दोगने साहब, वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया। तो महाडिबेट में आज बस इतना ही।